हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सचिन और मैं आपको पूरे सेशन में मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। आई बिलीव आपने डेमो लेक्चर देख लिया होगा ऑलरेडी और टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हम आपस में इंटरेक्ट करने वाले हैं और आपकी पहली लाइव क्लास है, तो एक बार आप थोड़े फैमिलियर हो जाइए कि क्या रहने वाला है। वीडियो क्वालिटी, आवाज सब आपके पास प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही है, और ये सब आप मुझे कमेंट में बताइएगा प्लीज, बिकॉज मुझे आपके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, आई होप सबको सुनाई दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है जी, चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ। बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी है लेक्चर का नाम, पर घबराइए नहीं। ठीक है, मैं उन खड़ूस मास्टर्स में से नहीं हूं, या फिर बोलते हैं ना जो रूड टीचर पहले ही दिन आते ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ छोटी मोटी या फिर बहुत बड़ी बातें भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और वो सारी की सारी पढ़ाई को छोड़कर जो अलग से हमें जरूरत पड़ती है सर उन सब चीजों की, जैसे कि सर स्कूल्स, अब तक हम बोर्ड की प्रिपरेशन करते थे, अब हम आज से जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या डिफरेंस रहेगा? क्या हमें अपना माइंडसेट कुछ बदलना पड़ेगा? क्या हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपकी तरफ से, सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए जो हमें फॉलो करना चाहिए? फिर सर एक सवाल आता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, दोनों की पढ़ाई में क्या डिफरेंस है, और हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे वीडियो देखनी है। बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो डिस्कस करते हैं। और अगर वो डिस्कशन के बाद में थोड़ा बहुत समय बचेगा तो जरूर हम लोग इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स आप बोल सकते हो, हम स्टार्ट करेंगे। अभी कोई चैप्टर एज सच नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 4 लेक्चर तक, दैट मीन्स उसकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे आने वाली गणित की क्लासों में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट और मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास, तो आज वाली क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इज सम जनरल टॉक्स। ठीक है जी, और सर ये वैसे आपने लिख दिया जनरल टॉक्स, बट ये जनरल नहीं है। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। आपको जरूरत पड़ने वाली है इन टॉपिक्स की या फिर इन पॉइंट्स की, कि सर अच्छा ये वाला काम हमें अब ऐसे करना है। अभी समझाऊंगा तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, और उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है जी, ये हमारा आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। एक बार मुझे बता दीजिए फटाफट जल्दी से कमेंट कर कर कि क्या आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? जल्दी से जल्दी से। आई होप यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, चलिए, आई एम एक्साइटेड वेरी मच। मैं बहुत ज्यादा बोल सकते हैं ना उत्साहित हूं, सो आर यू आई बिलीव। ठीक है जी, और बिलीव मी मजे आने वाले हैं, बहुत स्मूथ जर्नी रहेगी। आज पहला दिन है हमारा क्लासेस का, और सर पहला दिन चाहे किसी भी जगह पे हो, कोई नई चीज खरीद के लाते हैं या फिर नए घर में शिफ्ट होते हैं या फिर कोई हमने नई चीज की शुरुआत की, दैट फर्स्ट डे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फर्स्ट डे सभी चीजों में हमारी एनर्जी जो है वो बहुत हाई रहती है। नाउ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज, जो एनर्जी लेवल आज आपका है, जितने एक्साइटेड आज आप हो, प्लीज उतने ही एक्साइटेड रहिएगा। इस एक्साइटमेंट को लेवल में मेंटेन करना हम लोगों का काम है, दैट इज जॉब ऑफ योर टीचर्स। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपके जॉब या फिर आपके रोल पे अभी थोड़ी देर में आता हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं बहुत सारी बातें लेके आया हूं जो कि मैं आपको समझाऊंगा और जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है 100%। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्कूल्स बोल दीजिए या फिर बोर्ड्स बोल दीजिए। ठीक है, एंड जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए फटाफट मैं एक टेबल से समझाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक तरफ सर स्कूल या बोर्ड्स बोल दो। सर अब की बार बोर्ड्स तो हुए नहीं, बहुत अच्छी बात है, तुम बच गए। अच्छी तो नहीं है, बट हाँ तुम्हें पेपर नहीं देना पड़ा। दूसरी तरफ आप जेई मेंस बोल दीजिए या फिर एडवांस। ठीक है, दोनों को कंबाइंड, दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। ठीक है, पढ़ा नहीं रहा हूं,
वो बातें डिस्कस कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। आई बिलीव मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। नाउ सर स्कूल्स में क्या होता है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 1 जो सबको पता है सर, स्कूल्स में जो पढ़ाई करवाई जाती है दैट इज थ्योरेटिकल, ठीक है। थ्योरेटिकल मतलब सर हमें इंग्लिश और एसएसटी बोल दीजिए, साइंस बोल दीजिए, उसमें क्वेश्चंस के आंसर समझाए जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा समझाए नहीं जाते, बट फाइनली जब हमें वो इंफॉर्मेशन एग्जाम तक कैरी करनी है तो हमारा एक माइंड का एस्पेक्ट 90% ये बोलता है कि ये रटना पड़ेगा। और जरूर आपने स्कूल की पढ़ाई में बहुत सारी चीजें रटी होंगी, ठीक है। और थ्योरेटिकल नॉलेज होने के बाद में सर हमें इसको लिख के दिखाना पड़ता है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। मतलब हमें एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा जो हमें आता है, ठीक है। ये स्कूल्स में हम करते आए हैं अब तक, और 12th का अगर बोर्ड दोगे तब भी यही काम करना होगा। नाउ अगर मैं जेईई एडवांस की बात करूं सर, यहां पर क्या कहानी थ्योरेटिकल है? जी बिल्कुल, यहां पर भी आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर भी रटनी पड़ेंगी। रटनी मतलब बहुत सारी बोला है मैंने, ये नहीं बोल रहा हूं सारी की सारी, वो बहुत सारी सिर्फ 10% मार्जिन में आती हैं। यहां पर बेसिकली सर एप्लीकेशन बेस्ड, हमने ये सुना तो है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है ना सर, इसका मतलब क्या होता है वो हमें नहीं पता कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। आपको कोई चीज पढ़ाई गई, आपको वो पढ़ना है, समझना है, जितना आपको समझ में आया वो आपसे अप्लाई करवा के दिखाया जाएगा। यहां पे तो सर वो हमसे लिखवा लिखवा के पन्ने भरने पड़ते हैं तब हमें नंबर मिलते हैं, उसमें हम बहुत सारी बीच में स्टोरी भी छोड़ देते हैं। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है सर, जो ऑप्शंस आएंगे उसमें ऐसा लिखा होगा ए बी सी या डी, करेक्ट, टिक करो करेक्ट ऑप्शन को, ठीक है। नाउ आप सही ऑप्शन तक पहुंचे, आपने कौन सा रास्ता यूज किया, आपने कैलकुलेशन कितनी की, आपने कहां रफ वर्क किया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही ऑप्शन टिक किया तो, और आपको -1 या -2 मिलेंगे अगर आपने गलत ऑप्शन टिक किया तो, ठीक है। तो यहां पर लिख के दिखाना पड़ता है सर, यहां पे जो आपने समझा उसको हमें दिखाना पड़ता है कि हाँ ये सवाल मुझे आता है। समझ पा रहे हो? दिस इज द मेजर एंड द बेसिक डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। इसी डिफरेंस की होने की वजह से दोनों के पढ़ाई करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। जैसे कि अब अगर मैं अगला पॉइंट बोलूं तो आप बोल सकते हो सर सेकंड पॉइंट इज, यहां पर लास्ट मिनट, मिनट तो गलत हो जाएगा, लास्ट डे बोल दीजिए या फिर वीक बोल दीजिए या फिर मंथ बोल दीजिए। लास्ट डे वीक मंथ स्टडी कैन हेल्प, ठीक है जी। मतलब आप छोटे अगर टेस्ट है, मान लो आपके स्कूल में कोई टेस्ट है, अगर छोटा टेस्ट है तो आप क्या करो, लास्ट दिन भी पढ़ाई करोगे तो काम चल जाएगा, मतलब पास हो जाओगे, ठीक है जी। और सर वीक मतलब हमारे वो जो हाफ ईयरली होते हैं उनमें अगर लास्ट वीक में आप पढ़ाई करते हो तो आपका काम चल जाएगा। आई एम सेइंग काम चल जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि आप टॉपर बन जाओगे या 90% से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लास्ट मंथ में पढ़ाई करते हो बोर्ड से एक पहले वाले महीने में, तब भी आपका काम चल जाएगा, आप आराम से डिसेंट परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला काम यहां चल जाता है। परंतु सर इस कहानी में नो सच कॉन्सेप्ट। यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, कि इसमें लास्ट मिनट फाइट चल जाती है। लास्ट के दिनों में पढ़ाई कर लो, अपने दोस्त से पूछ लो कि भाई तू क्या क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सवालों को देख लो, पढ़ जाओ, लगभग वही सवाल रिपीट होते हैं, तो आप अच्छी डिसेंट परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। परंतु सर यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। 2 साल की पूरी पूरी जर्नी रहने वाली है, आप नहीं बोल सकते कि आखिरी के महीने में या आखिरी के हफ्ते में मैं पढ़ाई करूं और मेरा काम चल जाएगा। नहीं जी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलाकर इतने चैप्टर्स आपके पास होंगे कि आखिरी के महीने में अगर एक एक चैप्टर की एक एक लाइन भी पढ़ोगे ना तब भी वो महीना कंप्लीट हो जाएगा। एक एक लाइन सिर्फ मैंने बोला है, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो लास्ट मिनट या लास्ट नाइट फाइट यहां नहीं चलती, समझ में आया? आपको डे 1 से पढ़ाई करनी पड़ेगी और रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई होप ये वाला डिफरेंस समझ में आता है। थर्ड, रेगुलरिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। रेगुलरिटी नॉट इंपॉर्टेंट मतलब क्या मतलब है सर इसका? आप स्कूल में रेगुलर हैं या नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेरी बात का कोई गलत सेंस मत निकालना कि सर स्कूल में हम तो रेगुलर रहते हैं, दैट इज गुड, रहना भी चाहिए स्कूल में रेगुलर। बट अगर हम इररेगुलर होते हैं, कभी एक वीक की हमने छुट्टी ले ली या फिर किसी
स्पोर्ट्स एक्टिविटी की वजह से हम बाहर गए हैं, अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोई कहीं जा नहीं रहा, बट हाँ हम क्लासेस वहां पे बंक करते हैं या स्किप करते हैं तो एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट सर ये वाला पार्ट यहां पर चल जाएगा, यहां पर इफ मिस्ड ए क्लास, अगर आपने किसी भी वजह से क्लास मिस की, ऑल्दो यहां पर एक बढ़िया फैसिलिटी है, जो क्लास आपके पास यहां से पहुंच रही है लाइव स्ट्रीम होकर, उसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो ऐप में। मिस का मेरा मतलब है कि हमने वो क्लास देखी ही नहीं, ठीक है, लाइव भी नहीं देखी और उसको छोड़ दिया, बोले नहीं देखूंगा हटाओ, ठीक है। तो इफ मिस्ड ए क्लास, तो इसकी जो कॉस्टिंग है आपको पड़ेगी वो बहुत हैवी, समझ में आया, विल डिस्टर्ब योर होल जर्नी, ठीक है, सारी की सारी जर्नी पर आपके प्रभाव पड़ सकता है अगर आपने एक क्लास मिस की तो। बिकॉज जो आज पढ़ाया गया उसी के बेसिस पे हो सकता है मैं कल सवाल करवाऊं, कल आप आके देखो कि अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, फिर आपने एक क्लास और निकाली, उस क्लास में आपको उबासियां आएंगी, अगली क्लास में बैठोगे जाकर फिर बोलेगा सर ये तो मजा ही नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करो, मैथ पढ़ना बंद कर देते हैं, मैथ पढ़ना बंद कर देते हैं, एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट से हमारा इंटरेस्ट खत्म हुआ तो सर वो वाला जो इंटरेस्ट खत्म हुआ वो हमें लेके जाएगा नेगेटिविटी की ओर, समझ पा रहे हो। तो एक क्लास अगर आपने यहां मिस की, समझ पा रहे हो मेरी बात, तो उसका आपको भारी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कोई क्लास मिस नहीं करनी है, रेगुलर रहना है आपको, ठीक है। अगर आपकी तबीयत खराब है, किसी वजह से आप लाइव क्लास नहीं ले पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन या उसी दिन रात को रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जरूर देखना है, ठीक है। दिस यू हैव टू इंश्योर बाय योरसेल्फ, अपने आप के लिए ये पुष्टि करें कि हाँ सर मैं जरूर लेक्चर देख के ही सोऊंगा उस रात, और तबीयत ज्यादा खराब है तो अगले दिन तक जा सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। आई बिलीव दिस मेक सेंस, ठीक है जी। नाउ ये मेजर डिफरेंस है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अच्छा इसमें जो है सर बेसिकली आप बोल सकते हो एक साल की कहानी थी, क्लास 10th का बोर्ड था तो क्लास 10th की पढ़ाई, ठीक है, 9th का ऑब्वियसली सर यूज होता है, बट क्लास 10th की पढ़ाई से भी अच्छे डिसेंट मार्क्स आ जाते हैं। बट सर यहां पर जो रहने वाला है दिस इज 2 years, 2 साल की जर्नी रहने वाली है सर। 11th और 12th दोनों से सवाल पूछे जाते हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस, ठीक है। हम अब तक सर कैसे पढ़ते आए थे, आपके पढ़ने का तरीका मैं जानता हूं, इसी वजह से मैं ये बातें कर रहा हूं ताकि आपको उन तरीकों में जो गैप या लूप होल्स या फिर आपको जो डाउट्स हैं वो डाउट आपके क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो इस तरफ और इस तरफ में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब हम सर ये वाली पढ़ाई करने वाले हैं और एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करने के लिए भैया आपको चीजें समझ में आनी बहुत अच्छे से जरूरी है। अगर समझ में ही नहीं आया तो फिर अप्लाई क्या करोगे, समझ में आया। ऑल्दो कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट थ्योरेटिकल है तो वो आपको रट के भी जाना पड़ेगा, वो अलग बात है। बट 90% ऑफ द जेईई सिलेबस इज एप्लीकेशन बेस्ड, आप समझ पाओगे तभी क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। आई होप इतनी बात समझ में आती है और ये साफ साफ डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो भी तुम्हारे मन में डाउट है ना वो सारे कवर होंगे कि सर आप कौन सा पढ़ाओगे, ये वाला कि ये वाला, ठीक है, हमें अब क्या करना है वो आप बताइए, सारी चीजें कवर करेंगे, बस वीडियो देखते रहिए। आई होप मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। चलिए नाउ जो अगली बात है दैट इज डिमांड ऑफ जेईई प्रिपरेशन, ठीक है। जब आप जेईई की तैयारी करते हो तो ये आपसे क्या डिमांड करती है, समझ में आया। एक बात फटाफट इसको सोचकर, लिखे हुए को देखकर सोचो कि सर जेईई हमारे से क्या डिमांड करती होगी, अपने एकदम बेसिक कॉमन सेंस वाले दिमाग से कि सर ये हमसे शायद हमसे डिमांड किया जा रहा है या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो व्हाट यू थिंक, मतलब जो आप लोग सोच रहे हैं वो लिख देता हूं पहले। सबसे पहला पॉइंट, सर आई शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए जेईई एडवांस के या मेंस के पेपर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि सर इंटेलिजेंसी यहां पर डिमांड की जा रही है, ये हम सोचते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इंटेलिजेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके क्लास 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं, सर अभी तो नहीं आए हैं परसेंटेज बिकॉज बोर्ड्स कैंसिल हो गए, बट हाँ 9th में अगर आपके अच्छे आए हैं तो दैट इज गुड। हमें ये लगता है सर इंटेलिजेंसी हमसे डिमांड की जाती होगी। सेकंड, और क्या लगता है सर, हार्ड वर्क या फिर
रेगुलरिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। आई होप ठीक है, और हार्ड वर्क बोल सकते हो, ठीक है जी। नाउ ज्यादा और डिस्कशन नहीं करता हूं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता होगा कि सर हाँ हमसे ये चीजें पूछी जा रही हैं या फिर डिमांड की जा रही है, बट एक्चुअल में आपके आज से पहले आपका क्या बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड मींस दोनों तरीके से, ठीक है। आप चाहे इंटेलिजेंट हो या फिर आप सर एवरेज कैटेगरी से बिलोंग करते हो। हमारे 9th में सर 66% आए थे। हम जो है आज से पहले थोड़ा कम पढ़ते थे आप बोल सकते हैं, ठीक है। और सर हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आप बोल सकते हो मिडिल क्लास है। मैं खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, या फिर उससे हम थोड़े से बोल सकते हैं कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। ये सब चीजें जेई के प्रिपरेशन में बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आपका इंटेलिजेंसी लेवल आज से पहले क्या रहा था और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक है जी। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर सर एक्चुअल डिमांड क्या है, व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए या फिर क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम जेई को क्रैक कर देंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला इफ यू आर इंटेलिजेंट दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आज से पहले आप पढ़ने वाले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको हेल्प करेगा। बट अगर आप पढ़ने वाले रहे हो तभी आप जेई एडवांस क्रैक कर सकते हो या मेंस क्रैक कर सकते हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। समझ में आया। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनका 10th से पहले तक पढ़ाई में एज सच कोई खास मन नहीं लगता था, बट उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, उनका अपनी टीचर्स के साथ इतना जबरदस्त बोलते ना फ्रीक्वेंसी या ट्यूनिंग मैच हो गई कि उनका पढ़ाई में मन लगने लगा और वो बाकी जो पढ़ने वाले लोग थे उनसे इतना आगे निकल गए कि बाकी लोग उनको देखते ही रह गए, अरे यार ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसके नंबर कैसे आगे, लगता चीटिंग वीटिंग करता होगा, ठीक है। बाकी लोग उनके बारे में ये सोचते हैं। ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। पैरेलली थोड़ा सा अगर मैं आपको डराऊं तो एक कैटेगरी ये भी एग्जिस्ट करती है कि आज से पहले क्लास 9th में सर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं टॉप कर चुका हूं, स्कूल का पिछले 3 साल से टॉपर मैं ही रह रहा हूं, उन लोगों का जेई एडवांस वाली या मेंस वाली लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। ये वाली कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है। समझ पा रहे हो, दोनों ही हैं, जो जीरो से हीरो बने और जो हीरो से जीरो बने, ठीक है। नाउ यू शुड डिसाइड कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं और आपको क्या करना है, ठीक है जी। नाउ सर हमसे क्या डिमांड किया जाएगा वो बताइए। सबसे पहली चीज इज फोकस, ठीक है। फोकस बोल दीजिए, कंसिस्टेंसी बोल दीजिए, या फिर आप रेगुलरिटी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। समझ में आया। वेरी मच रिक्वायर्ड मतलब कि ये वाली चीज अगर आप ला सकते हो, इसमें इंटेलिजेंसी मैंने कहीं नहीं लिखी, ठीक है, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। आज से पहले आप कितना जानते थे मैं उस बात पे कभी नहीं जाऊंगा, आप कितना जानते हो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जेई मेंस के सवालों में जो चीज यूज होगी मैं वो यही पढ़ाऊंगा और यही आपको अप्लाई करनी सिखाऊंगा, ठीक है। बस हाँ आपको बेसिक आना चाहिए, ABCD वो क्या बोलते हैं जोड़ गुणा भाग, बस वो आना चाहिए। उसके आगे तुम्हें सिखाना वो मेरा काम है, ठीक है जी। इससे पहले आप कितना जानते हैं दैट इज इममटीरियल, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। जो भी चीज यहां पर प्रयोग होगी वो मैं आपको यहीं पर ही सिखाऊंगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो उस पे आप तसल्ली रखिए। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। नाउ फोकस चाहिए सर, कंसिस्टेंसी चाहिए और रेगुलरिटी चाहिए। जी बिल्कुल। फोकस मतलब सिंस अब सर पढ़ाई जो है वो हो चुकी है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में हम एक स्क्रीन को देख के पढ़ रहे होते हैं। वो टीचर उस स्क्रीन से बाहर निकलकर आपके बाल पकड़कर नहीं बोल सकता कि भैया कहां देख रहा है, सामने देख, ठीक है। वो आपको सिर्फ ये बोल सकता है कि बेटा नजरें स्क्रीन पे रखिए, पढ़ते जाइए। और अगर आपने वो फोकस वहां से डाइवर्ट किया किसी भी वजह से, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया, किसी ने हमें सर खेलने के लिए बुला लिया, बाहर टीवी की आवाज बहुत ज्यादा है, मैंने सोचा कौन सी फिल्म चल रही है चलो देख के आऊं, किसी भी वजह से आपका फोकस अगर डाइवर्ट होता है तो वो गलत बात है। समझ में आया। आपको फोकस रहना है अपनी पढ़ाई पर। दूसरा सर कंसिस्टेंसी बोल दो या रेगुलरिटी बोल दो, रेगुलर रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर रहना है। समझ में आया। जेई एडवांस की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलरिटी। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई। समझ में आया। आप केवल और केवल उसी दिन पढ़ाई मिस कर सकते हो जिस दिन यू आर नॉट फिजिकली फिट, कि आज सर मेरे को बहुत ज्यादा बुखार है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस उस दिन आप पढ़ाई में ब्रेक ले सकते हो, गैप सिर्फ जिसको बोलते हैं, ठीक है।
आप उसके अलावा चाहे कुछ भी हो, आपके घर पे कोई भी फंक्शन हो, अभी तो सर फंक्शन हो नहीं रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो, होली हो, दिवाली हो, यू कैन नॉट एंजॉय जैसे आज से पहले आपने किया। सर आप तो शायद आज हमें डरा ही दे रहे हो, ठीक है? नहीं जी, बिल्कुल मेरा डराने का कोई मोटो नहीं है, बट जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है, जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है उसकी बात कर रहा हूं, समझ में आया? बिकॉज जब हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, समझ में आया? जैसे मान लो आपने कोई भी चीज खरीदी तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए ना। कोई गेम वगैरह डाउनलोड करते हो तुम अपने उसमें लैपटॉप वगैरह में, तो वो पहले अपने रिक्वायरमेंट की लिस्ट बता देता है कि भैया इतने रैम होनी चाहिए, इतने वो मेमोरी कार्ड होना चाहिए, वो सब ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। सिमिलरली जो आप ये गेम डाउनलोड करने वाले हो, इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? एंड दिस इज मैंडेटरी, ठीक है? इस पार्ट को भूल जाइए, मतलब इसको सिर्फ भूल जाइए, इस पे ध्यान दीजिए, समझ में आया? कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी सभी को। आई बिलीव, एक बार फटाफट मुझे चैट में बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है, प्लीज जल्दी से। ठीक है, चलिए। हाँ जी, थैंक यू, वेरी गुड, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ सर एक तो ये पार्ट हुआ, नाउ दूसरा क्या चाहिए सर हमें? ये इसके अलावा हमें और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हार्ड वर्क वहां बोल सकते हो, यहां पर आजकल एक नई टर्म यूज होती है, दैट इज स्मार्ट वर्क, वो भी आपको करना सिखाया जाएगा, ठीक है जी। स्मार्ट वर्क मतलब कि कैसे पढ़ाई करनी है अब जेई के लिए। अब तक जैसे भी करते आए थे वो भूल जाइए उसको, ठीक है? आज से नई शुरुआत हो रही है ना, तो आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या आपका टाइम टेबल रहने वाला है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ा डाउट तो सर अभी यही रहता है कि टाइम टेबल कौन सा है, ठीक है? नेट पे ढूंढ लिया सर, वो वाला टाइम टेबल हम नहीं फॉलो कर पाते। मैं आपको एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल देने वाला हूं आज, जिसको आपको फॉलो करना ही करना है 100% इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन जेईई, ठीक है? नाउ सर फोकस, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, स्मार्ट वर्क ये हो गया, ठीक है? डेली का वर्क डेली निपटाओ, ठीक है? अगर मैं इसको लाइन को तीसरी वाले पॉइंट को अगर जो मैंने बोला है, डेली पाओ डेली निपटाओ, आपको जो पढ़ाया जाएगा उसकी आपको डीपीपी मिलेगी, ठीक है? उसके आपको नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, जो होमवर्क आप तक पहुंचा अगली क्लास आने तक, अगली क्लास आने तक, एक सेकेंड, जो होमवर्क आप तक पहुंचा अगली क्लास आने तक आपको उसका काम कंप्लीट करना है, समझ में आया? आपको वो काम कंप्लीट कर देना है अच्छे से, ठीक है जी? डेली पाओ डेली निपटाओ, समझ में आया? इस थ्योरी पे बिलीव कीजिएगा और इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए प्लीज। कभी भी किसी काम को एक्यूमुलेट मत होने दीजिए। अगर ऐसा होना स्टार्ट हो गया दैट मीन्स आप बाकी लोगों से पीछे होते जा रहे हो रेस में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से कंपीट कर रहे हैं, ऑल ओवर द इंडिया से। आप उनको कैसे कंपीट कर पाओगे, वो वाली चीजें सिखाई जा रही हैं। एंड आई होप यू आर टेकिंग नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो। जनरल बातें चल रही हैं, टाइम पास नहीं चल रहा है, ध्यान रखिएगा प्लीज। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि दूसरे से पूछेंगे फोन करके सर ने आज क्या पढ़ाया, तो पढ़ाया तो कुछ नहीं, बोले बातें ही कर रहे थे। तो ये बातें नहीं है भैया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड जो कि आपके काम आएंगे पूरी प्रिपरेशन में, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा। इसको बोलते हैं ना अपना मंत्र बना लो, और अगर मंत्र बना लिया तो इस बात की गारंटी, समझ में आया? आई यूज द वर्ड गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। डेली पाओ डेली निपटाओ, समझ में आया? आई होप दिस मेक सेंस। चलिए अगला जो पॉइंट है सर वो दैट इज टाइम टेबल पे आ जाते हैं कि हमें टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है जी? आज से पहले आपका जो भी टाइम टेबल रहा होगा वेल एंड गुड। सर अभी तो कोरोना काल चल रहा है तो हमारा टाइम टेबल ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा, हम कभी भी सोते हैं कभी भी उठते हैं, मूवी वूवी देख रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, जिंदगी एकदम चिल है, रिलैक्स है, वो ठीक है जी। आज कुछ चेंज हुआ है एंड आई बिलीव आप सभी लोग उस चेंज को फील कर पा रहे हैं शायद, ठीक है? तो आज से ही आपका टाइम टेबल यही फॉलो करने वाले हो। आज तो सर अभी शाम हो गई है लगभग, कल से आप बोल सकते हैं, ठीक है जी? बिल्कुल कल से, ठीक है? आई एम सेइंग दैट कि कल से, और जो बच्चा कल से इस टाइम टेबल को फॉलो करेगा एज ए टीचर, बोलते हैं ना मेरी ब्लेसिंग्स, वैसे सबके लिए है ब्लेसिंग्स,
बट उन स्पेसिफिक लोगों के लिए जो कल से इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हैं, उनके थोड़ी सी मेरी ज्यादा ब्लेसिंग, ठीक है, कि उनका जेई में सिलेक्शन और स्मूथली हो जाए, ठीक है। और सर ये फिर वो डेली पाओ डेली निपटाओ वाली बात होगी, बिकॉज आपने बोला कल से, मतलब कल से। नो इफ नो बट, कोई डाउट दिमाग में नहीं आना चाहिए। अभी इस टाइम टेबल में मैं आपको कुछ नंबर ऑफ आवर्स भी बताऊंगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे पास पढ़ने के लिए इतना है ही नहीं, आज आपने लगभग कुछ भी नहीं पढ़ाया। फिर अगली क्लास आपकी फिजिक्स की है, उस फिजिक्स वाली क्लास में भी सर थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया हमें, बट आपने तो हमें इतने सारे घंटे दे दिए पढ़ने के लिए, हम करें क्या? तो भैया आपको इनिशियल डेज में जो मैं टाइम टेबल बता रहा हूं उसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, आप अपने घर में एक कोना ढूंढ लीजिए। कोना मतलब एक कॉर्नर जहां पे बैठ के आप पढ़ो तो किसी प्रकार की डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। कॉर्नर है तो बहुत अच्छी बात, और अगर रूम मिल सके पूरा आपके हवाले जब आप पढ़ रहे हो तब तो बहुत 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 बढ़िया बात, ठीक है। अदरवाइज आपको एक कॉर्नर मिल जाएगा। और मेरे ख्याल से पढ़ाई एक ऐसी चीज है, जब घर में ये बात पता चलती है लोगों को कि भैया हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो बस फिर बाकी लोग अपना काम छोड़कर आवाज नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते किसी को भी पढ़ते हुए को, ठीक है। ये हमारी आप बोल सकते हो इंडियन फैमिलीज की ट्रेडिशन है, समझ में आया। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अगर किसी वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है तो तुरंत वो जगह छोड़ दो, ऐसी जगह पे चले जाओ, नॉट घर से दूर, घर के अंदर ही ऐसा कोई एरिया ढूंढ लो जहां पर और कोई नहीं आता हो, सिर्फ आप हो, आपका एक टेबल हो स्टडी का और आपकी एक कुर्सी हो बस, और आपके सामने एक दीवार हो, ठीक है जी। आपको क्या करना है सर, ये हमारा एक छोटा सा संसार जेई वाला अब बसा लेना है, ठीक है। कौन सा है सर ये संसार? ये लो भैया, ये आपकी स्टडी टेबल, ये आपकी कुर्सी, आई होप ठीक बना रहा हूं शायद, है ना, और सामने दीवार जिसपे सर हम कुछ चिपकाएंगे, और इसको मैं तो बोलता हूं फॉर्मूला वॉल, ठीक है जी। कौन सी वॉल? फॉर्मूला वॉल। बहुत सारी चीजें इस पे चिपकाने के लिए आपको बताई जाएगी कि अब इसको लिखो, चिपका दीजिए। सबसे पहली चीज क्या है, आज जो ये टाइम टेबल बताने वाला हूं, वीडियो खत्म होने के बाद में जब आपके पास टाइम बचेगा, बिकॉज अगली क्लास आपकी थोड़ी देर बाद में है, तो एक व्हाइट A4 पेज पर, छोटा ही होता है, व्हाइट A4 पेज पर इस टाइम टेबल को अपने हाथ से लिखिएगा और इस फॉर्मूला वॉल पे चिपका दीजिएगा। दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट फॉर दिस वॉल। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। और इसको बोल रहे हैं हम अपना वर्ल्ड फॉर जेई। यहीं बैठ के सर हम 2 साल की जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ आता हूं टाइम टेबल पे कि हमें सर टाइम टेबल में क्या करना है। चलिए, शुरू के दिन है तो लीनियंसी रखते हुए सुबह 8 बजे से, ठीक है, 8 AM से मैं टाइम टेबल अभी आपका स्टार्ट कर रहा हूं। ज्यादा रिजिड नहीं हुआ कि सुबह 4 बजे उठ जाना और फिर सर 4:15 बजे फिर सो जाना, वो वाला काम नहीं करना है। 8 बजे तक, इससे पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब योर डे स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। मैंने ये नहीं बोला कि आपको 8 बजे उठना है। 8 बजे आपको कहां पर होना है? अपने इस जेई वर्ल्ड में होना है, या फिर आप बोल सकते हो अपनी स्टडी टेबल पे होना है 8 बजे। 8 से लेके 10 बजे तक आपको कॉन्टिन्यूअस सिटिंग देनी है बिना उठे, ठीक है। जब 8 बजे आप बैठे तो वो जो सुबह वाली प्रक्रिया होती है वो सारी निपटा के बैठिएगा। जो भी आपको हल्का भारी होना होता है सब होके, नाश्ता करके, और फिर आपको बैठना है। 8 से लेके 10 बजे तक के बीच में कोई ऐसा काम नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से आपको लगे कि मुझे अब उठना पड़ेगा या मैं उठ जाता हूं। समझ में आया? यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। अगर डे 1 से स्ट्रिक्ट रहोगे तभी ये चीज आपको बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। 8 बजे उठे, 10 बजे तक सर कंटिन्यूअस सिटिंग दी हमने 2 घंटे की, ठीक है। उसके बाद में सर हमारे पास ये कितने हो गए? दिस इज 2 आवर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। नाउ 15 मिनट का ब्रेक, 10:15 बजे सर दूसरी कहानी स्टार्ट होती है जो कि 12:15 बजे तक जाती है, ठीक है। ये 2 घंटे का एक और स्टडी इंटरवल। आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है जी। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो 11 बजे खाना खाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आप 12:15 बजे के बाद में भी खाना खा सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें आपको अब अपने घर का माहौल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपने घर वालों को समझाओ कि आपके माहौल, मतलब आपके घर में एक जेई की प्रिपरेशन करने वाला लड़का या बच्चा या बच्ची रहती है,
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। आप इस बजे के बाद में, मतलब 12:15 बजे के बाद में, 12:15 PM के बाद में खाना खाएंगे। तो 2 और 2 4 घंटे सर हम सुबह पढ़ चुके हैं। 8 बजे से स्टडी टेबल पे आपको बैठना है। आप 6 बजे उठते हैं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। आप 7 बजे उठते हैं, मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर फिर 7:45 उठते हैं, क्या आपको उससे परेशानी है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बट ये 8 से लेके 10 बजे वाला जो टाइम है, अगर आप 7:45 पे उठते हो तो फिर ये जो है ये नींदों में निकलेगा, ठीक है। तो प्रॉपरली आप 6:30 या 7 बजे उठ जाइए, ठीक है। घूमिए फिरिए, पानी वानी पीजिए, जो भी प्रोसेस होती है उसको फॉलो कीजिए, नाश्ता करिए और फिर 8 बजे अपने कॉन्शियस माइंड के साथ स्टडी टेबल पे बैठ जाइए पढ़ने, ठीक है जी। आई होप ये समझ में आया। फिर आप बोल सकते हो कि सर लो 12:15 बजे से लेके 12:15 से लेके 1:30 तक, ठीक है, लगभग मैंने आपको 1.25 घंटा दे दिया है। इसमें क्या क्या है सर? इसमें दिस इज ब्रेक यू कैन से, और लंच यू कैन से, और जो भी आपको कुछ थोड़ा बहुत टीवी देखना है या थोड़ी बहुत कुछ अपने भाई बहन के साथ कुछ लूडो वूडो खेलना है, वो सारा काम इसमें इंक्लूडेड हो चुका है। खाना खाने का भी टाइम इंक्लूड हो चुका है सर, और एक्स्ट्रा जो काम है हमारे वो भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। और जब बात आई खाना खाने की तो आपको लिमिटेड खाना खाना है भैया, ठीक है। और लिमिटेड अनलिमिटेड पे नहीं जाता हूं बिकॉज वो ज्यादा डिटेल हो जाएगी, बट हाँ इतना खाना खाइएगा कि उसके बाद में आपको पढ़ने बैठना है और उस स्टडी टेबल पे आप जाके बैठे तो आपको नींद ना आए, ठीक है। प्लीज मार्क दिस थिंग, ठीक है जी। चलिए फिर सर क्या बारी आई? फिर भैया आई 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक, दिस इज 3 PM, ठीक है जी। यहां पर क्या करना है? रिवाइज प्रीवियस क्लास के नोट्स, रिवाइज प्रीवियस क्लास नोट्स, ठीक है। पिछली क्लास में जो पढ़ाया गया उसके जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करो। फिर सर गो थ्रू अपकमिंग क्लास कंटेंट बोल देता हूं। जो आज आपको पढ़ाने वाले हैं उसको थोड़ा सा देख लो। इस 1.5 घंटे में आपको ये 2 काम करने हैं। एक तो आपको रिवाइज करना है नोट्स को, और दूसरा जो आज पढ़ाने वाला है, जो भी क्लास है, क्लास से पहले का टाइमिंग है ये, जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाने वाला है उसमें क्या पढ़ाया जाने वाला है एक बार वो आप देख लीजिए एनसीईआरटी से या फिर जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उससे, ठीक है। बिकॉज वी आर फॉलोइंग ए लेक्चर प्लानर, और वो प्लानर आपके पास ऐप में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ाना है या क्या पढ़ाया जाने वाला है, ठीक है। नाउ इसके बाद की कहानी आई सर, अब हमारा ये पीडब्ल्यू टाइम स्टार्ट हो गया। पीडब्ल्यू टाइम मतलब सर उसके बाद में आपको यहां आ जाना है, ऑनलाइन आपकी क्लासेस चलेंगी। नाउ सर 3 बजे से मैथ की क्लास रहेगी। आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। देयर इज द चेंज, पहले जो क्लास टाइमिंग थी वो 4 से लेके 5:30 थी, बट अब आपकी मैथ की क्लास जो है वो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को हुआ करेगी और 3 से लेके 4:30 बजे तक हुआ करेगी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। ये चेंज है, बहुत सारे लोगों को नोटिफाई हो चुका होगा, जिनको नहीं पता मेरी बात सुन के शायद अब पता चल गई होगी। वैसे जितने भी लोग ज्वाइंट है ऑब्वियसली उनको पता ही होगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्लास 1 या लेक्चर 1 बोल सकते हो आप। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के बीच में आपके पास टाइम है बेटा, ठीक है जी। और वो टाइम बिल्कुल भी टाइम पास करने के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। यहां पर आप क्या करोगे, इसके बीच में जो दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा उससे पहले आपको 15 मिनट, सॉरी आधे घंटे से लेके 45 मिनट का विंडो मिलेगा, उसमें आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। रिवाइज नोट्स ऑफ लेक्चर 1, ठीक है। डिटेल्ड एकदम पॉइंट वाइज सारी चीजें बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। पहली क्लास खत्म हुई, पानी वानी पीजिए, पानी की बोतल आपके स्टडी टेबल पे ही है, उठने का हमारे पास फिर कोई रीजन नहीं है, ठीक है जी। नाउ 3 से लेके 4:30 बजे तक क्लास खत्म हुई, उसके बाद तुरंत सर नोट्स रिवाइज करने हैं, जो आपने पढ़ाया उसको रिवाइज करना है, बिकॉज उस वक्त आपके दिमाग में चीजें एकदम फ्रेश होंगी। जो मैंने बताया वो एज इट इज आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि अच्छा सर ने इस वाले एग्जाम्पल पे ये वाली बात बताई, ठीक है। तुरंत और रिवाइज कर लोगे तो वो अच्छे से आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा। आई होप
मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है 5:45 से लेके 7:15, ठीक है जी। दिस इज लेक्चर 2, ठीक है। 5:45 से लेके लेक्चर 2 मतलब 7:15 बजे तक का टाइम सर पीडब्ल्यू टाइम हो गया, या फिर 15 मिनट और इसमें जोड़ दें तो 7:30 तक हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है जी। 7:30 तक हम लोग लेक्चर्स देख रहे हैं और बीच में हमारे पास 45 मिनट्स का जो ब्रेक आया उसमें हम नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है ना। जैसे ही यहां से खत्म हुए तुरंत रिवाइज नोट्स, और इसके लिए आपको एक एडिशनल 30 मिनट टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। एडिशनल 30 मिनट टाइम देना पड़ेगा। तो 7:30 पे मैं बोल रहा हूं कि लेक्चर खत्म हुआ, एक्चुअल टाइमिंग इज 7:15, बट कई बार एक्सटेंड हो जाता है, इस वजह से मैंने 7:30 लिया है। 7:30 से लेके सर 30 मिनट और जोड़ दो, मतलब हम 8 बज चुके हैं आज रात के, या फिर जिस दिन के हम ये टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर दिन की, उसके 8 बज चुके हैं। अब क्या करना है सर ना, वापस 8 से लेके 8 PM से लेके 9 PM तक ये फिर से सर कौन से वाला चीज आ गई, दिस इज योर अगेन ब्रेक, जिसमें डिनर इज द मेजर टास्क जो आपको निपटाना है, ठीक है। डिनर इज द मेजर टास्क जो आपको निपटाना है, ठीक है। इनिशियल डेज में अभी वर्कलोड कम रहने वाला है, तो इसमें आप डिनर में सर हमें कितना टाइम लगता है, मैक्सिमम आप बोल सकते हो आधा घंटा। आधा घंटा अभी भी हमारे पास बच गया। उस आधे घंटे में आप हल्की फुल्की वॉकिंग, कुछ छोटा मोटा खेल जो आप खेलते हो अपार्ट फ्रॉम योर मोबाइल्स, ठीक है। मोबाइल और गैजेट का यूज ना करते हुए अपने भाई बहन के साथ बातें, लूडो वूडो जो भी आप घर में खेलते हो, अगर आपके घर के आसपास पार्क है, अभी तो बाहर जाना अलाउड नहीं है तो वो मत करिएगा। घर में रहते हुए जो भी आपको टाइम पास वाला काम करना है अपार्ट फ्रॉम मीडिया ओरिएंटेड थिंग्स, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह ये सब नहीं चलाना है। आप किसी से इंटरेक्शन होना चाहिए, बातें बोलकर या सुनकर, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही मेरी बात। इसमें सर ये दोनों चीजें इंक्लूड हो गई, ठीक है। नाउ फिर सर हम बैठे 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। दिस इज योर 3 hours ऑफ स्टडी, 3 घंटे ये वाला, ठीक है। ये अगले दिन के 12 बज चुके हैं और सर ये पीछे वाले दिन के 9 बजे थे, तो 3 घंटे ये हमें पढ़ाई करनी है। और कौन सी पढ़ाई, स्टिक टू द चेयर वाली पढ़ाई। किसी भी वजह से सर कोई भी वजह नहीं होनी चाहिए वहां से उठने का, ठीक है। वापस समझ पा रहे हो मेरी बात। ये वाला सर आपने बड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया और पहले दिन से ही आप फॉलो करने के लिए बोल रहे हो। आपने हमें टोटल कितने दिन बता दिए, मतलब कितने घंटे बता दिए सर? 2 घंटे यहां पर, 2 यहां, 4 तो ये हो गया। ये वाला जो है ये पीडब्ल्यू टाइम है, इसको पढ़ाई में मत इंक्लूड कीजिएगा प्लीज। दिस इज टीचिंग टाइम है, मतलब हम पढ़ा रहे हैं आपको और आप नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो। दिस इज नॉट योर सेल्फ स्टडी आवर्स, ठीक है। तो 4 यहां और 3 यहां, तो नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी कितनी बता दी सर आपने? सेल्फ स्टडी के नंबर ऑफ आवर्स आपने बता दिए 7, ठीक है जी। चलिए ठीक है सर, आपने जो ये टाइम टेबल बताया ये क्या है? क्या हमें इसी को स्टिक करना है? नहीं जी, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। पहला चेंज, आप इसमें नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। कोई बोले सर मैं 8 बजे नहीं, मैं 6 बजे उठ सकता हूं कंफर्टेबली, और मैं 6 बजे उठ के टेबल पे पहुंच सकता हूं, 6 से लेके मैं 10 बजे तक पढ़ सकता हूं, वेल एंड गुड। तो उस इंसान ने 2 घंटे और जोड़ दिए, ठीक है। कोई बोला कि सर आपने जो रात का डिनर का टाइम है ना वो ज्यादा दे दिया, मैं 20 मिनट में भी डिनर कर सकता हूं। ये आगे आने वाले दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो सर मैं वहां से 40 मिनट और उठा सकता हूं, तो वो भी आप स्टडी को दे दो। जहां जहां से आप टाइम निकाल सकते हो वो इस टाइम टेबल में लाके ऐड करो सेल्फ स्टडी नंबर ऑफ आवर्स में। ये चेंज आप कर सकते हो। बल्कि ये मत कर देना कि सर इस टाइम टेबल में से हम नंबर ऑफ आवर्स निकालकर किसी और चीज को दे दें। बोले कि सर आपने इसमें वो तो डाला ही नहीं, व्हाट्सएप टाइम, इंस्टाग्राम टाइम, ठीक है, और कुछ वो गेम वेम वाला टाइम वो तो आपने इसमें डाला ही नहीं। भैया उन सब पे कांटा लग चुका है, ठीक है, क्योंकि आज वो आपने बोला ना स्पेशल डे है। सर अब तक तो स्पेशल डे ठीक लग रहा था, अब थोड़ा हल्का हल्का गड़बड़ महसूस होनी स्टार्ट हो गई है। जी बिल्कुल, ठीक है। जब तक तुम कोई चीज सेक्रीफाइस नहीं करोगे, दैट इज, ज्यादा बड़ा सेक्रीफाइस नहीं मांग रहा हूं, जो आप ये हरकतें करते थे ना आपसे पहले व्हाट्सएप वगैरह पे टाइम वेस्ट और ये सब, ये छोड़ दो बस।
और सेक्रीफाइस करते वक्त थोड़ा सा पेन होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाँ 1 या 2 दिन बाद में पॉजिटिव फील आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ ये मैंने आपको बोला यू कैन ऐड, दूसरा नोट है यू कैन ऐड, जो चेंज मैंने बोला वो सिर्फ आप ये वाला कर सकते हो, यू कैन ऐड नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी एज पर योर एवी, एवी मतलब अवेबिलिटी, जितने आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे कि सर मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, वो सब इसको देना है। नाउ अब आती है बात मुद्दे की, सर आप बता भी रहे हो, हमें अच्छा भी लग रहा है, 2 बात रहेगी सर इसमें। एक तो आपने स्कूल का टाइम, हम स्कूल भी जाते हैं, तो भैया वो जो सुबह वाला था ना 4 घंटे, उसमें से जितने भी घंटे तुम्हारे स्कूल चलते हैं वो स्कूल वाला इंक्लूड कर लो, ठीक है। स्कूल की विंडो वहां डाल लो। अगर आप स्कूल रेगुलरली जा रहे हो तो उस विंडो के अलावा आपको ऊपर 1 या 2 घंटे का टाइम आपको पढ़ाई को देना है, ठीक है जी। समझ में आ रही है मेरी बात? वो स्कूल वाला टाइम उससे खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से 12 बजे तक स्कूल हो जाता है शायद, आई बिलीव, ठीक है। तो इसमें से आपको स्कूल को भी टाइम डिवोट कर सकते हो, बिकॉज यहां पर जनरली वो स्कूल का टाइम है। और कोई अगर इंसान स्कूल नहीं जाता है, डमी एडमिशन है, या फिर सर हमारा इतना कंपल्शन नहीं है स्कूल जाना, तो बहुत बढ़िया भैया, ये 4 घंटे आप बाकी लोगों से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहे हो जेई की प्रिपरेशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? अभी मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा परेशान करता है कि सर स्कूल और जेई में से किसको फोकस करना है, किस पे ध्यान देना है, उस बात पे भी आया जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ लोग लिख रहे हैं इसे पबजी वगैरह कब खेलेंगे, ठीक है। तो जो पबजी खेलने वाली जनता है वो मेरे ख्याल से अभी कमेंट करने में ही लगी हुई है, ठीक है। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो मेरी बातों को सीरियसली सुन रहे हैं, और इस टाइम टेबल की एक कॉपी आज फॉर्मूला वॉल पे चिपक जाएगी शाम तक। अब बात आती है फ्रॉम टुमारो, सर ये कब से एप्लीकेबल है? कल से ही। क्या सर कल हमारे पास 7 घंटे पढ़ने के लिए कुछ होगा? नहीं होगा, ठीक है। हार्डली आपके पास मेरे ख्याल से आधे घंटे का भी पढ़ने के लिए नहीं होगा, तो फिर सर हम 7 घंटे बैठ के करेंगे क्या? इस बात का लॉजिक सुनिएगा प्लीज, ठीक है, ठीक है। अब एक नेगेटिव स्टेटमेंट, एंड दैट स्टेटमेंट इज वेरी मच ट्रू। अगर आपने ये कल नहीं फॉलो किया तो कभी नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये टाइम टेबल कल नहीं फॉलो किया तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सर कल हमें क्या करना है जब हमारे पास 7 घंटे पढ़ने के लिए नहीं है? अभी आपके पास थोड़े दिन में मटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी जिसको आपको रिवाइज करने में उतना टाइम चाहिएगा। अभी आपको कल क्या करना है वो समझाता हूं। पहले तो अपना मोबाइल और जो भी पार्ट है उसको दूर रख दीजिएगा, ठीक है, साइलेंट मोड में, वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। कुर्सी और चेयर पर, मतलब चेयर और टेबल पर बैठने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए प्लीज। समझ में आया? सबसे मुश्किल काम है, फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है, सबसे मुश्किल काम है कुर्सी टेबल पर बैठना, और उसकी प्रैक्टिस कल से आपकी शुरू हो रही है। क्या करना है? आपके पास एनसीईआरटी होगी? जी सर बिल्कुल है। या फिर कोई हमारे पास किताब होगी, ठीक है। उस किताब को, ये जो घंटे मैंने बताए, सुबह वाले 2 घंटे फिर 2 घंटे, उन टाइम पे बैठकर बिना उठे वो किताब पढ़नी है। इफ यू वांट टू रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई भी आप अपनी 9th की किताब पढ़ लीजिए, कोई 10th की किताब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, जो ये विंडोज आपने बताई सर, एक ये वाली और 2 ये वाली, सॉरी 2 ये वाली, या 3 विंडो हमारे पास होगी। इन तीनों विंडो पर आप कल अपनी कुर्सी टेबल पे होंगे। जो लोग होंगे, वापस मेरी एडिशनल ब्लेसिंग आपके लिए है, ठीक है। ब्लेसिंग सबके लिए है, एडिशनल वाली उन लोगों के लिए है जो कल से ही मेरी बात मानना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी जो नेगेटिव स्टेटमेंट मैंने बोली कि अगर ये बात आपने कल से माननी नहीं स्टार्ट की तो फिर ये माननी बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा, ठीक है। बिलीव मी, जो हम करते हैं ना, हम सभी लोगों ने ये किया है कि कल कर लूंगा, और सर अभी तो हमारे पास पढ़ने के लिए इतना है ही नहीं, आप अभी से क्यों फोर्स कर रहे हो इतना? जब हमारे पास पढ़ने के लिए होगा तब कर लेंगे, तब नहीं आएगा। और जब तुम ये करना स्टार्ट करोगे तब बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे, उनको कुर्सी टेबल पे बैठना अब आसान लगने लगा होगा। वो एक हफ्ते की जो ये प्रैक्टिस है, दिस विल हेल्प, बिलीव मी, ठीक है। तो कल आपको 4 और 3 7 घंटे इन कुर्सी टेबल पे बैठना है, और जब बैठ जाओ तो बीच में उठना नहीं है। शुरू में पहले ही बता देता हूं, दिस इज पेनफुल। हर 5 सेकेंड या हर 5 मिनट बाद में आपके अंदर से, बोलते ना, कण कण से आवाज आएगी कि बेटा उठ जाते हैं, ठीक है, बाहर देख लेते हैं क्या हो रहा है, कुछ हो तो ना रही, मतलब
हो तो ना रही है मतलब कि हमारे पास सर ऐसा तो कुछ है नहीं कि पढ़ने के लिए कोई ऐसा खास काम तो है नहीं, यहाँ बैठ के जो कर रहे हैं, उठ जाते हैं। जैसे ही तुम उठे तो अपने आप को फिर समझाइएगा, फिर बैठ जाना, उठना नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है 7 घंटे कल आपको बैठ के, परसों भी यही काम, उससे अगले दिन भी यही काम, 1 हफ्ते तक कीजिए जरूर। वापस मैं ये नहीं बोल रहा दिस इज आसान है जी, बिल्कुल नहीं, बट हाँ परेशानी होगी, डिफिकल्टी होगी। तो सर हम जो है यहाँ पर पोस्टमैन थोड़ी बनने आए हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई छोटी मोटी जॉब की थोड़ी तैयारी करने आए हैं, हम यहाँ पे बनने भी तो IITian आए हैं। तो भैया जब IITian बनने आए हो तो जो चीजें चाहिए उसके लिए तुम्हारी ट्रेनिंग, जिसको मैं बोलूंगा, तैयारी एक अलग वर्ड है, ट्रेनिंग एक अलग वर्ड है, तो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आई। चलिए, तो दिस इज टाइम टेबल और स्टैंडर्ड है। इसमें जो चेंज मैंने आपको बताया वो एक ही टाइप का चेंज आप कर सकते हो कि आप इसमें बाकी सब जगह से टाइम कलेक्ट करके पढ़ाई वाला नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा सकते हैं, बस, उसके अलावा कोई और चेंज नहीं करिएगा प्लीज, ठीक है जी। चलिए, नाउ अगली जो कहानी है सर वो है हाउ टू मेक नोट्स। नोट्स कैसे बनाने हैं हमें पढ़ते वक्त, ठीक है। चलिए फटाफट देखो सर, यहां पर हमारा वही PW टाइम स्टार्ट हुआ, ये रही वो स्क्रीन, ये बैठे सर हम अपनी टेबल पर, ठीक है जी। जब स्क्रीन चल रही हो, पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1, जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हो, जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूं, तो आपको बेटा कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर अपने टीचर की बातें सुननी है, पैरेलली नहीं लिखना है। पहला मेजर डिफरेंस, स्कूल में जब टीचर उस तरफ मुंह करके बोर्ड पे लिख रहा होता था तो पैरेलली सर हम भी साथ साथ में लिख रहे होते थे, क्योंकि जैसे ही बेल बजेगी टीचर क्लास से बाहर चले जाएंगे और हमें वो काम नोट करना पड़ेगा, और हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं खर्च करना चाहते, इसलिए हम साथ साथ में लिखते रहते थे। ये काम आज से ही बंद कर दीजिए। जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा हो, जब वो स्क्रीन पे लिख रहा हो इस तरफ चेहरा करके, तब आपको भी उधर ही ध्यान देना है। नोट्स मत लिखने लग जाना कि अच्छा सर ने स्टार्ट किया हाउ टू मेक नोट्स, हमने भी लिख लिया हाउ टू मेक नोट्स, वो जो बोल रहे हैं वो हम नहीं सुन रहे, बट हाँ हम तो लिखने में ध्यान दे रहे हैं। ये काम गलत है, बंद कर दीजिएगा। तो फिर सर कैसे लिखना है, आपको या तो बीच में टाइम दिया जाएगा, ठीक है, टाइम दिया जाएगा मतलब कि जैसे ही खत्म हुआ बोला गया फटाफट लिख लो। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो कोई बात नहीं सर, वी हैव ए पॉज बटन, पॉज बटन है आपकी स्क्रीन पे, रोक दो, ठीक है, चाह कर आप टीचर को रोक सकते हो। फिर जैसे ही आपको दिखे कि पूरा एक पार्ट भर गया है, वीडियो पॉज करो, तुरंत लिख लीजिए, समझ में आया। और नोट्स आप अपने खुद के सेल्फ हैंड रिटन होने चाहिए, किसी और के नोट्स, ठीक है, सेल्फ हैंड रिटन होने चाहिए, और किसी और के नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। आज से पहले आपने जो नोट्स बनाए उसको आपके क्लास टीचर या स्कूल में सबमिट करने होते थे। ये वाले जो नोट्स आप बनाने वाले हो, नो वन विल चेक, आपने क्या लिखा, कितना लिखा, कैसे लिखा, कोई नहीं चेक करेगा। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि अपने नोट्स मुझे भेजिए कि आप कितना लिख रहे हो। इसका मतलब सर, अब वो जो पॉइंट आपने बोला था ना सिंसियरिटी वाला, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी अब यहां झलकेगी, ठीक है। आपको ये नोट्स खुद के लिए बनाने हैं। एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको वीडियो दिखाई जाएगी 1-1.5 घंटे की, आपने वहां से जो भी समझ में आया वो लिख लिया। जो टीचर लिख रहे हैं स्क्रीन पे वो तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके एडिशनली आपको क्या लिखना है उस पर अभी आता हूं। तो ये जो आप नोट्स बना रहे हो जेई वाले, सर ये कोई चेक नहीं करेगा, आप खुद के लिए बना रहे हो। जैसे ही मैंने ये बोला कि कोई चेक नहीं करेगा, बहुत सारे लोग खुश हो गए। सर जब कोई चेक करेगा ही नहीं तो फिर बनाने क्यों है, ये लो हटाओ। तो भैया ये वाला काम मत करिए, बनाने इसलिए हैं बिकॉज आप जेई में सेलेक्ट होना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो क्रॉस है इसको हटा दो, बिकॉज मुझे पिछले साल पता चला कि अधिकतर जनता, अगर 100 लोग अटेंड कर रहे हैं लाइव क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास, तो उसमें से केवल और केवल 50% आप बोल सकते हो, 50% लोग हैं जो नोट्स लिख रहे हैं, बाकी 50 तो लिख ही नहीं रहे, वो ऐसे बैठ के सुन रहे हैं ऐसे। वाह सर मजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बढ़िया पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो भैया आपको वीडियो हर एक 50 बार देखनी पड़ेगी, समझ में आया, और आपके पास इतना टाइम है नहीं, समझ में आ रही है। तो नोट्स बनाने हैं खुद को, अपने हैंड रिटन। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी ना। अब आता हूं नोटबुक, ठीक है जी।
कितनी नोटबुक सर हमारे पास होनी चाहिए? मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं और आप स्टैंडर्डली इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। 3 नोटबुक होनी चाहिए बेटा। वन इज फेयर, जिसको आप बोलते हो, दैट इज नोट्स वाली, ठीक है, दिस इज वन। अनदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली, ठीक है जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नोटबुक, क्वेश्चन प्रैक्टिस नोटबुक ये भी होनी चाहिए। और तीसरे वाली, वो जिसके पन्ने थोड़े ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, जो बाकी किताबों से थोड़ी सी सस्ती रुपए की आती है शायद, वो वाली सर, उसको हम बोलते हैं रफ, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 3 नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ सर ये वाले हैं फेयर नोट्स, जो कि आपको क्लास के वक्त बनाने हैं, ठीक है जी, ये नोटबुक वहां जाएगी। सर ये वाली कौन सी नोटबुक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो भी क्वेश्चन आप जहां से भी प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे किसी रेफरेंस बुक के सवाल हैं, या फिर चाहे सर पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं, वो जो सवाल आप प्रैक्टिस करोगे वो इस नोटबुक में जाएंगे। और डायरेक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय सर डायरेक्टली? जल्दी से बताइए। डायरेक्टली मतलब बिल्कुल कलाकारी ये वाली मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं। अच्छा सर आपने ये वाली नोटबुक बोली है, सर ये तो बहुत अच्छी बननी चाहिए। जी बिल्कुल, नोट्स अगर साफ सुथरे हों तो पढ़ने में इच्छा होती है और हमारी मदद भी मिलती है हमें पढ़ने के लिए। बट इस वाले को सर आपको साफ सुथरा बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन यहां से यहां तक कल करने हैं, तो एक्सरसाइज 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन बच्चों ने क्या किया, पहले किए रफ कॉपी में, मैंने समझा दिया, डिस्कशन उनका हो गया। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 गलत है, तो मैंने इसको अब इनका सही जवाब जान लिया है, अब मैं 1 से लेके 10 अब इन क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली नोटबुक में लिख देता हूं। ऐसा काम मत करिएगा, दिस इज डबल टाइम वेस्ट। समझ में आया? आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 सॉल्व करने हैं, डायरेक्टली इस नोटबुक पे जाओ, ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डालो, सवाल आता है छाप दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डालो, सवाल आपको आता है छाप दो। सर क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 की जगह छोड़ दो, ठीक है। फिर बात आती है सर कितनी जगह छोड़े, 4 या 5 लाइन छोड़ दो, ठीक है। अगर उसका सॉल्यूशन 4 या 5 लाइन से ज्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, अपना फॉन्ट साइज छोटा कर देना। इतनी सी एक चिट पर मेरे ख्याल से सर हमने चिट बनाते वक्त बहुत सारी चीजें लिख दी, आप तो एक सवाल की बात कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया, सर क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं आता, छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब मैं गया, कौन सी बातें बता रहे हो सर आप, क्या ये जानना जरूरी है? जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे। समझ में आया? वो कहां पर, मैं बताता हूं। पहले हमने देखी सर 3 घंटे, मतलब 1.5 घंटे मिलाकर 3 घंटे वीडियो देखी, उसके बाद में हम वीडियो फिर देख रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। और पहले हमने क्लास के वक्त नोट्स बनाए रफ कॉपी में, फिर हम उनको फेयर कर रहे हैं बैठ के, और ऐसे करके हमने शाम वाले वो जो 3 घंटे आपने दिए थे वो उड़ा दिए। पेरेंट्स ने खिड़की खोल के या दरवाजा खोल के देखा, अच्छा पेन चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। ये जो कर रहे हो दिस इज नॉट ए पढ़ाई, दिस इज कॉल्ड एज टाइम पास। कि आपने एक चीज को कहीं और लिख रखा है, उसको देखकर आप अब फिर कहीं और लिख रहे हो। स्कूल के वक्त करने में मजा आता था, बिकॉज हम सर पढ़ते कम थे और पढ़ाई करते हुए दिखते ज्यादा थे, ठीक है। पढ़ाई मान लो हम आधे घंटे की करनी है तो हम उसको 3 घंटे तक करते थे, एक जगह लिख लिया, फिर वहां से कॉपी करके वहां लिख लिया, ये अच्छा नहीं लिखा गया इसको वहां लिख लिया। भैया लिखने पे इतना जोर मत दो। ये वाले क्वेश्चंस या फिर ये वाला जो नोट है आपको डायरेक्टली वीडियो से सीधे सीधे बनाने हैं, देख देख के। सुंदर बना सको तो बहुत अच्छी बात, वरना सुंदर इन द सेंस कि आप ही को पढ़ने हैं तो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली कौन सी है, मॉड्यूल खोला, रेफरेंस बुक खोली, एनसीईआरटी खोली, सवाल देखा, सॉल्यूशन छापा, कोई नहीं आता छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे, सर आधा सॉल्व किया, ये तो हमें पता चला गलत है, ये लो, क्या करना है बेटा, ऐसे काटा मारना है उस पे। अरे सर हमने तो आज तक कभी किसी सवाल पे काटा नहीं मारा, और वो भी फेयर नोटबुक में। जी बिल्कुल, समझ में आया? वो जो तुम्हारी टाइम पास वाली हरकत है ना, वो सारी छोड़ दो कि सर इसमें अगर गलत हो गया तो यहां पे तो काटा लग जाएगा, कोई बात नहीं, यहां पर जगह है यहां बना, वरना इसके अगली इसके नीचे ही जगह है वहां लिख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली नोटबुक ऐसी बनेगी, समझ पा रहे हो? डायरेक्टली मॉड्यूल या जहां से सवाल सॉल्व कर रहे हो सीधा आंसर। मेरे ख्याल से बात सीधी सीधी और सटीक तरीके से समझ में आई। सर इसमें तो कटिंग हो रही है, अलग अलग पेन इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सीक्वेंस में होनी जरूरी है। ऊपर एक्सरसाइज नंबर 1 लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जब आप रिवीजन करोगे
तो इस सवाल का जवाब आपने कहां लिखा हुआ है, समझ में आया? इन सब सवालों को सफेद पन्नों पे सॉल्व कर करके पन्ने फेंक दिए, जब जरूरत पड़ी कि ये कहां सॉल्व किए थे, तब हमारे पास उनका सॉल्यूशन ही नहीं है, तब वो गड़बड़ है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तब वो गड़बड़ है। तो आई होप दिस मेक सेंस। आपको कैसे नोट्स बनाने हैं बात समझ में आ गई। दूसरी नोटबुक कैसे कंप्लीट करनी है वो भी समझ में आ गई। सर व्हाट डू यू मीन बाय रफ बुक? जब आप नोट्स मतलब जब आप वीडियो देखेंगे तो आप दो नोटबुक लेके बैठेंगे। वन इज दिस जिसमें आप नोट्स बना रहे हो, अनदर इज दिस। मैथ्स में तो भैया इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हर क्लास में कम से कम 10 बार मैं ये बोलूंगा वीडियो पॉज कीजिए, या फिर कि अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो इस रफ नोटबुक में सॉल्व करना है, और एक्स्ट्रा कोई काम है, एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस वाली चीज है, ठीक है, वो कैलकुलेशन आपको इसमें करनी है। दिस इज फॉर ड्यूरिंग क्लास कैलकुलेशन, दिस इज फॉर ड्यूरिंग क्लास कैलकुलेशन, ठीक है जी। एक एक आज के बाद चलाई हुई कलम फेंकनी नहीं है, ठीक है। आपने चाहे कैसे भी लिखा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, सर हमने आड़े लिख दिए, काटा हो रहा है, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसका रिकॉर्ड रखना है, किताबें संभाल के रखनी है, बिकॉज आज जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल और एडवांस में एक और इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस, सर जो आज आप पढ़ाओगे वो आप हमसे कल या परसों नहीं पूछोगे, या 1 महीने बाद में आप छोटे से टेस्ट में पूछ लोगे, परंतु जेई वाले कब पूछेंगे? वो आज से 2 साल बाद में पूछेंगे। तो हम जो तैयारी है वो आने वाले हाफ ईयरली या पीटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। हम कर रहे हैं सर तैयारी 2 साल बाद में जो एग्जाम होगा उसकी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। 2023 की हम तैयारी कर रहे हैं, तो वहां तक की सर इतनी लंबी तैयारी करने के लिए चीजों का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। अगर चीजें रैंडम हुई तो 2 बातें होंगी, या तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा चीजों को ऑर्गेनाइज करने में या वापस किसी चीज को ढूंढने में, या फिर सर हम हिम्मत ही हार चुके होंगे कि अब इसको कौन सॉल्व करे दोबारा। समझ पा रहे हो? और ये दोनों ही बात आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज रखिएगा। वीडियो बनाते वक्त या वीडियो को देखते वक्त आपके पास ये वाली नोट्स और ये वाले नोट्स होने चाहिए, मतलब ये वाली दोनों नोटबुक होनी चाहिए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियरली एंड डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। एक और चीज, जब आपने क्लास में नोट्स बनाए, ये ड्यूरिंग क्लास है, सुनिएगा जरा ध्यान से, और मैं तो अपनी तरफ से पूरा बेसिक से बता रहा हूं। आफ्टर क्लास बोल दीजिए या फिर ड्यूरिंग रिवीजन बोल दीजिए, ठीक है। ड्यूरिंग क्या बोल दीजिए? ड्यूरिंग रिवीजन बोल दीजिए। नाउ क्या होगा सर? ऐसा, सर ड्यूरिंग द क्लास हमने ऐसा लिखा, हेडिंग, कुछ पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल जी, फिर सर एक और क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन, कुछ और थ्योरी, ऐसे करके हमने एक पेज भरा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये तो था ड्यूरिंग द क्लास, वीडियो पॉज कर करके, जब भी हमें मौका मिला लिखने का तब हम लिख रहे हैं। आफ्टर क्लास क्या होगा जरा बोलना। ये वाली चीज तो एज इट इज रहने वाली है, ठीक है, ये वाला एज इट इज। जब आफ्टर क्लास रिवीजन कैसे करते हैं नोट्स की, या आप कौन से रिवीजन की बात करते हो वो सुनना जरा। अब आप एक पेंसिल लेके बैठे या फिर कुछ भी, अब सर इसमें ऐसा टाइप का बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इन सर्कल्स में क्या लिखा हुआ है? सर ने इस फॉर्मूला को इस टॉपिक में यूज करने के लिए बोला, इस टॉपिक में यूज करने के लिए बोला। या तो ऐसी लैंग्वेज यूज होगी, ठीक है। मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ड्यूरिंग द क्लास जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ा रहा होता है, तब आपको बहुत सारी बातें वो बोल के निकल जाता है जो बोर्ड पे नहीं लिखी होती, ठीक है। समझा देता है कि बेटा ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, इस सवाल को आप ऐसे भी सोच सकते हो। वो बातें आपको रिवीजन करते वक्त जरूर आपके दिमाग में रह रही होगी, अगर आपने ढंग से कंसंट्रेट होकर वीडियो को सुना है तो वो बातें जरूर आपके दिमाग में होगी, ठीक है। सर ने फॉर्मूला, यहां पर ये वाला फॉर्मूला इस टॉपिक पे लगाने के लिए बोला। वो जो बात आपके दिमाग में है ना, वो इससे पहले कि आपके दिमाग से निकले, इस टाइप की लैंग्वेज का यूज करते हुए, बादल बनाते हुए यहां लिख दीजिएगा प्लीज, जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो। रिवाइज करोगे अपने आप दिमाग में आ जाएगा, सर ने इसके लिए ये बोला था। आप व्हाट्सएप लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो, सर ने ये बोला था, ठीक है जी। इसके आगे लिख देना जो भी लिखना है। इस टाइप से जब आप, ये है ड्यूरिंग द क्लास नोट्स,
मतलब जब आप क्लास के दौरान नोट्स बना रहे हो। ये वाले जो हैं सर, इस पे एक बादल यहां, एक बादल यहां, इस क्वेश्चन पे स्टार, क्योंकि सर ने ये वाला सवाल बोला था इंपॉर्टेंट है, जेई में आ सकता है, तो मैंने इस पे स्टार लगा दिया। इस टाइप की चीजें आप ड्यूरिंग द रिवीजन फिल करोगे। समझ में आया? इसको बोलते हैं नोट्स का डिटेल रिवीजन। रिवीजन उसको नहीं बोलते अच्छा ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, हो गया सर रिवीजन, ये नहीं जी। रिवीजन करने में आपको 1.5 घंटे की क्लास में वापस कम से कम 45 मिनट लगेंगे, और नोट्स इसके बाद में ऐसे दिखने लगेंगे। और अगर ऐसे दिखे तो सही से आपने रिवीजन किया, अदरवाइज आप फिर से कुछ गलत कर रहे हैं या फिर वो चीज कर रहे हैं जो आपके काम नहीं आएगी। आई होप दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। बिफोर, ड्यूरिंग द क्लास नोट्स एंड आफ्टर, जब हम रिवाइज करेंगे तब हमारे नोट्स कैसे दिखेंगे, ठीक है। और जरूर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा जिसके बारे में टीचर ने कुछ बोला ना हो। जो बोला हो वही वहां पर लिखना है एज इट इज, उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपको बात समझ में आए, ठीक है। क्योंकि ये हमें किसी को दिखाना नहीं है, कोई आके नहीं देखने वाला अच्छा तूने नोट्स तो लिख रखे इंग्लिश में और ये बातें बीच में हिंदी में, लगता है तेरे को इंग्लिश आती नहीं, ऐसा कोई जज नहीं करने वाला, ठीक है। ये नोट्स आपके काम आएंगे डायरेक्टली आपको जेई एडवांस ले जाने के लिए, ठीक है। कोई किताब इतनी काम नहीं आती, कोई टीचर की वीडियो इतनी काम नहीं आएंगी, जितनी ये वाले नोट्स, जितने आप शिद्दत से बनाओगे उतना ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। और ये नोट्स तभी, मतलब इनकी जो असली एनर्जी है वो आप तक तभी पहुंचेगी जब तक आपने ये खुद बनाए हों। समझ में आया? मार्केट में या इंटरनेट पे आप सिर्फ लिख दो, 10,000 नोट्स आ जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो क्लास 11th और 12th के जेई प्रिपरेशन के, 10,000 वैरायटी। वो कोई भी आपके काम नहीं आने वाला, यही काम आएगा और सर यही हमें जेई तक लेके जाएगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट और बात समझ में आती है। चलिए जी, अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और जो अगला पॉइंट है वो फटाफट रोल ऑफ पेरेंट्स मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। आई बिलीव सभी लोग घर पे हैं और मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स आसपास ही होंगे, ऑब्वियसली दूसरे कमरे में, और बहुत सारे लोग शायद कंबाइंडली पहला लेक्चर देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आसपास हैं तो पेरेंट्स को बुला लीजिए, बोल सकते हो उनको कि सर जो है वो अब आपके बारे में बातें करने वाले हैं, मतलब जो पेरेंट्स का रोल है वो समझाने जा रहा हूं। और अगर किसी के पेरेंट्स आसपास, बड़े भैया दीदी अभी आसपास नहीं है, कोई बात नहीं, ये वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिलेगी, आप अपने पेरेंट्स को सुना दीजिएगा, बोले भैया ये वाली जो बात है ना ये सर ने आपके लिए बोली है, कान खोल के सुन लीजिए। नाउ व्हाट इज रोल ऑफ पेरेंट्स? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जेई मेंस एंड एडवांस आप इंडिया का टफेस्ट एग्जाम बोल सकते हैं जी, बिल्कुल। आईएएस, आईपीएस, आरएएस इन सबको साइड में कर दो, वो जेई मेंस और एडवांस से आसान ही होते हैं, ठीक है। नाउ सर, जब हम सबसे डिफिकल्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये प्रिपरेशन कर कौन रहे हैं सर? 16, 17 या 15 साल की उम्र वाले बच्चे। नाउ इस उम्र को हम सभी लोग चंचल उम्र में काउंट करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये छोटे ही बच्चे हैं। समझ में आया? नाउ अगर अब ये छोटे बच्चे हैं तो हम दोनों में मतलब वी एज ए टीचर एंड यू एज ए पेरेंट अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि बच्चा जब इस स्क्रीन पे आए तो मैं उसका ध्यान रखूं, जो मैं पढ़ाऊं वो उसको समझ में आए, और मैं उसमें वो बोल सकते हैं कि स्पार्क इनिशिएट कर सकूं, जिससे उसको मैथ्स अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाए। दिस इज माई रोल, दिस इज माई मतलब माई रोल एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चा अगर मेरे पास आता है तो उसका ऑन स्क्रीन ध्यान मैं रखूं, ठीक है। और इस काम में ऑब्वियसली हम लोग ट्रेन्ड फैकल्टी आप बोल सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, यहां पर मैं ध्यान रखूंगा, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम वो आपके पास रहता है, दिन के बाकी सारे घंटे में वो आपके सामने बच्चा होगा। आपको ध्यान रखना है बच्चे का, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो अभी लिख रहा हूं, ठीक है जी। छोटी उम्र के नादान और मासूम और थोड़े चंचल, थोड़े शरारती बच्चे हैं, बट यस, एक हाथ आप पकड़ लीजिए उस तरफ से, दूसरा हाथ मैं पकड़ लेता हूं बच्चे का, छोड़ के आएंगे दोनों मिलकर जेई तक, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लेटफॉर्म में उसको डाल दिया या फिर किसी कोचिंग में आपने एडमिशन करवा दिया, आपका काम खत्म हो गया, नहीं जी, ठीक है। जिस दिन आपने पैसे दिए उस दिन आपका जवाब या फिर आपके बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, जी बिल्कुल नहीं। और वो सब डायलॉग मैं बिल्कुल नहीं मारना चाहता हूं कि एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के लिए ये करना चाहिए, वो सब आप लोग मुझसे समझदार हो, जानते हो। तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। आप घर पे चेक रखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इज
रेगुलर चेक। सर व्हाट इज दिस रेगुलर चेक, क्या मतलब है? ठीक है, डू नॉट, आज कहानी शुरू हो रही है, देखते ही देखते 2 साल निकल जाएंगे, बिलीव मी, ठीक है, बिकॉज ये मेरा 8वां सेशन है, तो ये जो सेशंस हैं बहुत जल्दी निकलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना। तो बच्चे आज जो है सर वो बढ़िया एनर्जी में है, बहुत मजेदार तरीके से वीडियो देख रहे हैं, उनकी ये एनर्जी मेंटेन रहे, मोटिवेटेड रहे, इस चीज का ख्याल आपको भी घर पे रखना है। सर रेगुलर चेक का क्या मतलब है? आपको हफ्ते में 2 बार बच्चे से बात करनी है या फिर चेक रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आपने बोला अच्छा बेटा चल तू इंटेलिजेंट है, या फिर आज तेरी ये एडमिशन स्टार्ट हो गया और डायरेक्टली आप उस दिन उससे बात करें जिस दिन उसका रिजल्ट आए, अरे तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या फिर अगर हुआ तो इतनी रैंक कम क्यों आई। तब जवाब या सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं रह जाता अगर आप कम से कम हफ्ते में 2 बार बात ना करो तो, ठीक है जी। क्या बातें करनी है वो बता रहा हूं। फर्स्ट इज रेगुलर चेक, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, या फिर जो लोग पढ़े लिखे हैं तो भी सर हमें जेई की प्रिपरेशन वाली चीजें तो समझ में आएंगी नहीं, तो हम क्या ध्यान रखेंगे। मैं आपको कतई नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको सवाल समझाओ, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं समझाना। पढ़ाने का सारा काम मेरा है या फिर पूरी हमारी टीम का है। आपको घर पे रेगुलर चेक मतलब आप क्या चेक कर सकते हो, उसकी राइटिंग में लिखे हुए क्या आपको नोट्स मिल रहे हैं क्या। अगर 2 हफ्ते उसको पढ़ते हुए हो गए तो ऑब्वियसली उसकी कॉपी के हर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 20-20 पेज या फिर 15-15 पेज भर गए होंगे। ये आप उससे कॉपी देख सकते हो कि ला भाई दिखा तूने नोट्स बनाए हैं कि नहीं। दूसरा, आप उसकी प्रैक्टिस नोटबुक चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? प्रैक्टिस नोटबुक, ठीक है जी। मैं वापस फिर नहीं बोल रहा हूं कि आपको ये नहीं चेक करना है कि सवाल उसने सही किया कि गलत किया, वो छोड़ दीजिए। उसने कुछ वहां पे कर रखा है कि नहीं, आपको ये चेक करना है, ठीक है जी। और रेगुलर चेक रखोगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, या फिर बच्चों के भी मन में थोड़ा सा डर रहेगा कि हाँ जी पिताजी इस दिन हमारी नोटबुक चेक कर सकते हैं, तो हम ये काम करें। और वंस दे स्टार्टेड दिस प्रोसेस, एक बार वो अगर ये काम करना लग गए तो फिर वो चाहे डर से स्टार्ट करें या किसी भी वजह से स्टार्ट करें, उसके बाद में वो अपने आप उनकी इच्छा बन जाएगी कि अच्छा आप पढ़ ही लेते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपको ये रेगुलर चेक घर पे रखना है, ठीक है। आप उनसे कुछ सुन भी सकते हैं, मतलब कुछ लर्निंग वर्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। आई बिलीव हर एक के घर में बड़ा भाई बड़ी दीदी अवेलेबल होगी, ठीक है। और सुनना है आपको। बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है एनसीईआरटी में ज्यादा काम आता है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का कुछ होमवर्क दे दिया, आप मत दीजिएगा, जो भी उसका चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन उससे पूछ ली, उस इंफॉर्मेशन को मैच करवा लिया एनसीईआरटी से कि सही बोल रहा है कि नहीं, ठीक है जी। और उसके जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें टेस्ट के मार्क्स, ठीक है। नाउ डू नॉट से कि सर हमारे पास रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट ना आने का सिर्फ एक ही रीजन रहा होगा या होगा आगे आने वाले में कि बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया। अगर टेस्ट दिया है तो 100% रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपके पास ऐप पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप उसके टेस्ट के मार्क्स रेगुलरली देखते जाइए, ठीक है, कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट उसका वीक जा रहा है, कौन से में उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो आप उससे डिस्कस करें, ठीक है जी। ये है आपके एंड का काम, ठीक है, ये है आपके एंड का काम। एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, आई होप एंड बिलीव मेरी आवाज सभी को आ रही होगी, ठीक है जी। तो पेरेंट्स की तरफ से छोटा सा काम मैंने आपको दिया है, सभी लोग चेक कर सकते हैं घर पे पेरेंट्स हैं कि नोट्स बना रहा है कि नहीं, और अगर नोट्स बना रहा है तो वो कितने इंफॉर्मेटिव है, सही से लिख रहा है कि नहीं, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और सिंस अभी सर ये लोग घर पे बैठकर किसी कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, आप कभी भी जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई करें उसका दरवाजा जरूर बंद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो बोलते हैं ना, आप अंदर से कुंडी मत लगाइएगा प्लीज, ठीक है। मतलब पेरेंट्स के पास ये पूरा राइट होना चाहिए कि वो कभी भी आपके आके
आपको चेक कर सके कि तू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। समझ में आया? ऐसा काम आपको करना है, ठीक है। बिकॉज पिछले साल कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे पास ऐसे आए कि बच्चे ने पूरे 4 या 5 महीने सर वो बैठ जाता था कमरे में, ईयरफोन लगा लेता था और कमरा कर लेता था बंद। हमारे हिसाब से मतलब पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई चल रही है बहुत बढ़िया, बट सर एक्चुअल में पढ़ाई चल रही है कि नहीं वो नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, दरवाजा बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्राइवेसी रखनी है आपको, मतलब आपके पास डिस्टर्बेंस का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। बट साइमल्टेनियसली ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स अगर एक बार बीच में आके चेक करना चाहें तो वो चेक ना कर पाए। उनको वो वाली अथॉराइजेशन है और वो चेक करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, ठीक है जी। इतना ध्यान आप घर पे इनका रखिए, बाकी ध्यान हम लोग यहां पर रख लेंगे, ठीक है जी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। दिस इज अबाउट द रोल ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। नाउ फटाफट मैं कुछ बातों पर आ जाता हूं जो बच्चों के दिमाग में चलती रहती हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पहला ही लेक्चर है तो सारी इंफॉर्मेशन आज ही बता दूं, आगे आने वाले लेक्चर्स में ऐसा कुछ होगा कि नहीं। जरूर जो भी तुम्हारे डाउट होंगे, जो भी तुम्हारी बातें होंगी, जो भी बातें तुम्हारे दिमाग में एज ए डाउट घूम रही होगी, वो सारी की सारी एड्रेस की जाएंगी, सारी आपको बताई जाएंगी, घबराओ नहीं। बट ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि बहुत जानना जरूरी है, ठीक है, बहुत जानना जरूरी है। तो इस वजह से मैं ये लेके आया। नाउ दीज आर FAQs, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या फिर वो वाले सवाल जो बच्चों के दिमाग में घूमते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर कैन आई क्वालिफाई JEE, मतलब क्या मैं JEE मेंस और एडवांस क्वालिफाई कर सकता हूं क्या? ये सवाल एज ए टीचर मेरे पास हर वैरायटी ऑफ बच्चे से आता है। जो इंटेलिजेंट है वो भी आगे जाके पूछने लग जाता है कि सर क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा। जो थोड़ा सा एवरेज है वो तो पूछता है कि सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो माय आंसर इज 100%, इनफैक्ट 101% एब्सोल्युटली यस। कोई परेशानी नहीं है, कोई इफ, कोई कंडीशन, कोई कुछ नहीं, 100% कर लोगे, 100%। समझ में आया? मैं जब तुम्हें बिना जाने ये बात इतने कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूं कि यस, तो आपको तो ऑब्वियसली सर हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। द ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट इज, अगर आपको मेरी बोली हुई बातें जो अब समझ में आ रही हैं, अगर इतनी समझ में आती है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको कंसिस्टेंट होना है, वो मैं समझा चुका हूं। हार्डवर्क थोड़ा करना है और डेली पाओ डेली निपटाओ वाला जो मंत्र है उसको फॉलो करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि आपके कितने % नंबर आए, बहुत बढ़िया बात अगर अच्छे आए हैं तो। और अगर बेकार आए हैं, आज से पहले आप इतने ज्यादा पढ़ाई के टच में नहीं रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नई शुरुआत है एंड दिस इज द फर्स्ट डे, तो ऑब्वियसली सर अब जो आप पढ़ाओगे वो हम जरूर पढ़ेंगे, ये प्रॉमिस आप अपने आप से कीजिए। एंड 101% यस, ठीक है। आई होप ये वाला सवाल समझ में आया होगा। सर हाउ मेनी आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड पर डे? अभी बेटा 7 आवर्स मैंने बताए हैं, दिस इज फॉर स्टार्टिंग। इसके बाद में आप इसमें अमाउंट ऐड करेंगे जैसे जैसे जर्नी स्टार्ट होकर आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम और आगे चलेंगे। हर 2 वीक के बाद में, हर 2 या 3 वीक के बाद में आपको कम से कम 2 घंटे और बढ़ा देने हैं, ठीक है। और ये अमाउंट 7 से लेके जाना है आपको 12 घंटे तक, ठीक है जी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। एक बार 1 घंटा बढ़ा दो 2 हफ्ते के बाद में, फिर 145 मतलब 45 मिनट्स बढ़ा दो, फिर 1 घंटा बढ़ा दो, ऐसे करके थोड़ा आप इसको बढ़ा सकते हैं। बट 7 आवर्स आर मिनिमम अपार्ट फ्रॉम यहां वाली स्टडी, इसके अलावा, ठीक है जी। चलिए अगला क्या है, हाउ टू मैनेज स्कूल एंड JEE पैरेलली, या फिर हियर स्कूल सिलेबस NCERT विल बी कवर्ड और नॉट। ये दोनों सवाल लगभग एक जैसे ही हैं। सर पहली चीज, स्कूल और JEE की प्रिपरेशन को कैसे पैरेलली मैनेज करें, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। और दूसरा, सर क्या यहां पर आप NCERT पढ़ाएंगे क्या, मतलब आप स्कूल वाला भी कवर करवाओगे क्या? जी यस, NCERT विल बी कवर्ड, स्कूल वाला यहां पर कवर हो जाएगा। अगर आप यहां वाले लेक्चर देखते हो, ठीक है, तो स्कूल की आपको जरूरत नहीं है, मतलब स्कूल वाली वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। जो स्कूल वाला पोर्शन है, जो NCERT वाला पोर्शन है, वो भी कवर करवाया जाएगा। जो एग्जांपल्स हम यहाँ पे ड्यूरिंग द क्लास लेंगे वो कुछ JEE के, कुछ NCERT के मिक्स करके चलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चेक, जो भी क्वेश्चन या जो भी चैप्टर आपको यहां पर कंप्लीट करवा दिया गया है, आप उसकी NCERT सॉल्व करनी स्टार्ट कर दीजिए और चेक कीजिए कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है जी।
तो जो प्रैक्टिस सेशन है, मतलब जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, उसमें सबसे पहली बुक ही एनसीईआरटी है जो आपको सॉल्व करनी है, उसके बाद में कोई और रेफरेंस बुक, ठीक है। एनसीईआरटी वाली बुक हो गई, जो जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो लिख देता हूं, दैट इज एनसीईआरटी, और सर डीपीपी तो मिलेंगी ही, और कोई भी एक रेफरेंस बुक, ठीक है। और आप बोल सकते हो अगर आपके पास, और आप अगर मॉड्यूल यहां वाले खरीदना चाहते हो तो वो मॉड्यूल, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी एक, और डीपीपी और एनसीईआरटी तो मस्ट है ही है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है जी। तो एनसीईआरटी वाला काम जब आपको यहां कंप्लीट करवा दिया गया तो ऑब्वियसली सर स्कूल भी कवर हो गया, ठीक है। और जब स्कूल कवर हो गया तो फिर स्कूल की टेंशन ही क्यों लेनी। अब बात आती है सर इनको पैरेलली कैसे मैनेज करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो स्कूल में भी रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं और सर यहां पर भी शाम को अटेंड करेंगे क्लासेस। ऐसे करने के बाद में सर ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अब इनमें दिक्कत क्या आई, स्कूल वाले जो टीचर हैं उन्होंने कोई भी एक चैप्टर अपनी मर्जी से पहला ये उठा लिया। लेट्स से उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया हमें सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, या जनरली स्कूल्स में पहला चैप्टर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहां पर सर आप क्या पढ़ाओगे, जो स्कूल वाले टीचर है उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया, यहां पर आप पढ़ा रहे हो कोई और चैप्टर, लेट्स से हमारा जो बेसिक इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है, फिर सेट थ्योरी आएगा, फिर फंक्शंस आएगा। तो सर ये जो है अब मिसमैच हो गया, आगे पीछे हो गए ये लोग, ठीक है। अब हम कौन सा पढ़ें, ठीक है जी, और किस पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। ज्यादा स्कूल और इसमें से किस पे फोकस करना है। तो भैया आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है जेई की प्रिपरेशन करने के लिए। जेई की प्रिपरेशन इस तरीके से आपको करवाई जा रही है कि हम एनसीईआरटी भी कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि सर स्कूल वाला जो काम है वो इसमें हो जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई कि आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है। ऑब्वियसली जेई पे, ठीक है। अगर आप जेई पे फोकस करोगे स्कूल पैरेलली ड्रैग हो जाएगा, वो साथ में उसके कवर हो जाएगा। बट अगर आप स्कूल पे फोकस करोगे तो जेई की प्रिपरेशन कभी भी और कतई नहीं हो सकती। अब सर हमारे स्कूल में टेस्ट होंगे जिसमें कुछ वो चैप्टर्स भी आ सकते हैं जो आपने अब तक कि उस टाइम तक जिस टाइम पे वो टेस्ट हो रहा है वो वाला चैप्टर आपने यहां नहीं पढ़ाया, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर यहां नहीं पढ़ाया तो उस टाइम पे आप क्या करो, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा निकाल कर स्कूल वाले एग्जाम पे फोकस कीजिए, ठीक है जी। थोड़ी बहुत उस टाइम पे हो सकता है वो जो टेस्ट हो जिसका सिलेबस यहां नहीं कंप्लीट करवाया गया है, पेपर में स्कूल में आने वाले टेस्ट के जो चैप्टर्स हैं वो हो सकते हैं हमारे यहाँ पे नहीं पढ़ाए गए। इस वजह से सर हो सकता है उस टेस्ट में हमारे थोड़े मार्क्स कम आए बिकॉज वो यहाँ नहीं पढ़ाया गया। वंस द कंप्लीट क्लास 11 सिलेबस इज टॉट हेयर, जब यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा उसके बाद में आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आप एनसीईआरटी या फिर आपके स्कूल में पूछे जाने वाला कोई भी सवाल उठा लीजिएगा, वो पूरा पूरा आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो जो एंड रेस है वो आप जीत जाओगे। बट हो सकता है बीच में स्कूल वाले जो कुछ टेस्ट ऐसे आए जिनमें आप बोलो कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, इसमें तो मेरे मार्क्स ही नहीं आए, ठीक है। तो वो जो लोज आएंगे उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ टेस्ट ऐसे रहने वाले हैं जिसके आपके मार्क्स जो है वो कम जाएंगे, उनमें आपको करना क्या है, बस थोड़ा टाइम यहां से निकालकर, इस प्रिपरेशन से निकालकर थोड़ा बहुत जब स्कूल के एग्जाम्स आ जाएं तो स्कूल वाले एग्जाम्स को जरूर दे दीजिएगा, ठीक है जी। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। और मेन फोकस आपको जेई पे रखना है, एनसीईआरटी पैरेलली कवर हो जाएगी, स्कूल भी कवर हो जाएगा। विच सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में से कौन सा सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें एक सवाल आप वो भी डाल सकते हो कि सर किसको कितना टाइम देना है। तीनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इक्वल टाइम देना है, इक्वल टाइम शुड बी देयर, ठीक है। तीनों को बराबर समय देना है, ठीक है जी, तीनों को बराबर समय देना है। हो सकता है एक दिन में जो फिजिक्स वाले सर पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा है और जो मैथ वाले सर ने पढ़ाया वो सर आसान है। तो मैथ वाले सर का जो होमवर्क है वो तो हमने सर आधे घंटे में कर दिया, फिजिक्स वाले सर ने जो हमें वर्क दिया है वो 2.5 घंटे मांगता है। तो उस दिन जरूरी नहीं कि आप कसम ही खा रखी है कि मैं 2 घंटे मैथ और 2 घंटे फिजिक्स पढ़ूंगा, नहीं जी। कहीं से टाइम अगर आपको ज्यादा चाहिए तो वहां से एक्सट्रैक्ट करके उसको दे दो, और जब मैथ्स में ज्यादा चाहिए होगा तो वहां से उसको दे दो। एक प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है तीनों सब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है जी। और जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट किसी का कुछ ना कुछ फेवरेट हो जाता है। कोई बोलेगा मुझे मैथ्स अच्छी लगती है, कोई बोलेगा सर मैं तो केमिस्ट्री इतनी बढ़िया पढ़ता हूं या मुझे अच्छे से आती है, या केमिस्ट्री वाले सर बहुत बढ़िया हैं, वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं कि हमें केमिस्ट्री ज्यादा अच्छी लगती है, और कोई बोलेगा कि सर मेरी फिजिक्स बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो ये इंटरेस्ट आपका बाय द टाइम डेवलप होगा जैसे जैसे आप तीनों सब्जेक्ट्स में आगे बढ़ोगे। बट ध्यान देने वाली बात, या फिर जो बोलते हैं ना खतरे का निशान,
आपका कोई भी एक सब्जेक्ट फेवरेट है, आप उसी को ही पढ़े जा रहे हो, बाकी दो या बाकी एक सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया, उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है जी। जो भी सब्जेक्ट आपको थोड़ा कम पसंद है या थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उसी सब्जेक्ट में आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, आपका हार्डवर्क उसकी तरफ जाना चाहिए, ना कि ये कि सर मुझे ये वाली चीज पढ़नी अच्छी लगती है तो मैं इसी को ही पढ़ता जा रहा हूं, मैं 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे पढ़ तो रहा हूं, बट मैं फिजिक्स और मैथ ही पढ़ रहा हूं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहा, या फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मैथ नहीं पढ़ रहा, तो दैट इज रॉन्ग। वो प्रॉपरली रॉन्ग है। जो सब्जेक्ट आपका वीक हो उस पर आपको ज्यादा टाइम देना है, बाकी को 2-2 घंटे दे रहे हो तो वीक सब्जेक्ट को 3 घंटे। और अगर मैं इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, यही वो सब्जेक्ट है। एज ए मैथ्स टीचर होने के बावजूद मैं ये बात बोल रहा हूं, तो मेरे ख्याल से बात समझ पा रहे होगे कि सर ये सच में इंपॉर्टेंट होगा तभी आप बोल रहे होगे। जी बिल्कुल। फिजिक्स और मैथ में से आपका कोई एक फेवरेट हो चलेगा, बट केमिस्ट्री आपकी 100% फेवरेट होनी चाहिए। आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज यही आपको जेई में रैंक दिलवाएगी। ठीक है, बाकी लोगों से आपको थोड़ा आगे ले जाकर यही सब्जेक्ट खड़ा करता है। बिकॉज अगर आपको केमिस्ट्री आती हो तो यू कैन अटेम्प्ट द होल पेपर ऑफ केमिस्ट्री इन जस्ट 30 मिनट्स, और ये वाली प्रिविलेज ना ही आपको मैथ्स देता ना ही आपको फिजिक्स देता। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री आपकी हर हालत में स्ट्रांग होनी चाहिए, केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है, और वो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा प्लीज। लास्ट इज व्हाट इफ वी फाइंड डिफिकल्टी इन एनी टॉपिक। सर अगर क्या हो किसी टॉपिक में हमें डिफिकल्टी आने लगे, तो पहले ही बता देता हूं भैया, हर एक सब्जेक्ट में कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बहुत आसान है, वेरी इजी, कुछ चैप्टर्स जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं, कुछ मॉडरेट हैं। तो जब आसान वाला चैप्टर चल रहा होगा, जैसे अपना जो मैथ का पहले वाला पोर्शन है वो आसान है, अभी बेसिक इनइक्वालिटी, फिर सेट थ्योरी, फिर फंक्शन थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट है, बट आगे आने वाले चैप्टर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास किसी सब्जेक्ट में डिफिकल्ट टॉपिक आए, आपका अमाउंट ऑफ हार्डवर्क जो है वो बढ़ जाना चाहिए। अब आप उस टॉपिक में उस सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, समझ में आया? और वीडियोस को रिपीट करके फिर से देखो, समझने की पूरी कोशिश करो अगर आपके सामने कोई डिफिकल्ट टॉपिक आता है तो। और सर जरूर आएगा ऐसा टॉपिक, पहले ही बता दे रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट्स में आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। और जब वो आएगा तो जनरली 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टॉपिक छोड़ देते हैं, क्योंकि पैरेलली सर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी चल रही है। मैथ में डिफिकल्ट आया, फिजिक्स केमिस्ट्री में हो सकता है आसान चल रहा हो, तो सारा ध्यान फिजिक्स केमिस्ट्री पे दे दिया। ऐसा मत करिएगा प्लीज, क्योंकि ऐसा करने से आपका वो पूरा टॉपिक बर्बाद हो जाएगा, और एक ना चाहते हुए भी डर पैदा हो जाएगा, और वो डर आपको बाद में नुकसान देने वाला है। आई होप मेरी बात समझ रहे हो। और जो भी डिफिकल्ट टॉपिक आए उस पर आपको ज्यादा हार्डवर्क करनी है, उसको समझने की पूरी कोशिश करनी है, पीछा नहीं छोड़ना है आपको उस टॉपिक का। ठीक है जी। नाउ और जो 2-4 सवाल रह गए जो इसमें नहीं इंक्लूड हुए, और मेरे ख्याल से शायद वक्त भी हो चुका है क्लास खत्म होने का, तो 2-3 छोटी बातें और बता देता हूं, दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। और अगली क्लास जो कि हमारी कल है, टाइमिंग इज 3 से लेके 4:30, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे विद अवर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और पूरा बोलते ना एक्चुअल पढ़ाई वहीं से स्टार्ट होगी। बट आज वाली क्लास की जो बातें बताई, दैट इज नॉट कि हमें उसकी सर जरूरत नहीं है, जरूर जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा प्लीज। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है आज वाली बात में, और अगर कुछ रह भी गया तो कोई बात नहीं, हमारी जो जर्नी है वो लंबी चलने वाली है, घबराइए नहीं। और जो मिड सेशन में कुछ बातें निकल के आएंगी, कुछ तुम्हारे डाउट्स होंगे, तो वो तब भी एड्रेस कर दिए जाएंगे। ठीक है। और क्या बात है सर, एक ये वाली कि मैथ्स की क्लास टाइमिंग रहने वाली है बेटा 3 से लेके 4:30 PM, कब मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। वन इज दिस, जो क्लास के नोट्स और जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, जैसे अभी तो लाइव चल रहा है, यही वीडियो लेक्चर आपको रिकॉर्डेड जो है वो ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स वाला की जो ऐप है जहां से आप लाइव देख रहे हो, वहां पे वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। और जो नोट्स होंगे, मतलब नोट्स प्लस वीडियो जो मैं लिख रहा हूं अभी बोर्ड पे, वो सारे नोट्स आपको कहां से मिलेंगे सर, ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। जो प्लानर आगे चलने वाला है, कौन सा टॉपिक आप अगली क्लास में पढ़ाओगे और उसके बाद में कौन सा टॉपिक आएगा, वो उसका प्लानर भी आपको
ऐप पे मिल जाएगा। प्लानर बोल दीजिए, कौन सा प्लानर सर? लेक्चर प्लानर प्लस टेस्ट प्लानर, ये दोनों ही प्लानर आपको ऐप पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। आई होप जो जो बातें मैंने बताई, टेक ए सीरियस नोट फ्रॉम दिस, और बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे, दैट इज कल 3 बजे। और आज शाम को अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है, तो अभी जो मैथ्स की क्लास है वो खत्म होने जा रही है। एक्चुअली आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया ऑफिशियली, ना मैंने किसी सब्जेक्ट का या कोई टॉपिक का नाम लिखा, ऑल्दो हेडिंग में तो यही था कि बेसिक इनइक्वालिटी में पढ़ाने वाला हूं। कोई बात नहीं, जो अगली क्लास हमारी होगी उससे मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक इनइक्वालिटी के लेक्चर को। ठीक है जी। सारी चीजें डिटेल में बारीकी से एक एक करके पढ़ाई जाएगी, आपको अच्छे से समझनी है, पढ़नी है और फिर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। आई होप बातें समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।